हे राम। भजन है प्यारे मित्रों संत रज्जब जी का। रज्जब एक संत है राजस्थान में। अपने सदगुरु के पास रहा करते थे। जैसे बोल लो तो जब से उनको सूझबूझ आई थी तब से सेवा करते थे, गुरु जी के पास रहा करते थे। धीरे धीरे बड़े हो गए और शादी का समय आ गया। और फिर घर वालों ने सगाई कर दी। धीरे धीरे सिलसिला चला तो फिर शादी, हालत वगैरह लगाते हो, सब कुछ सिर पर मुकुट वगैरह जो दूल्हे का होता है, सब साज श्रृंगार। गुरु जी को तो पत्रिका भी दी होंगी उस जमाने में, पर अब गुरु जी भी क्या करे, जो होने वाला है वो होगा। और रज्जब सिर पर मुकुट है और सब कपड़े पहन के गुरु जी से मिलने आए कि अब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, गुरु जी कृपा बनाए रखिएगा। इस अंदाज में जैसे आते हैं ना, मेरे पास भी आते जैसे कोई भाविक श्रद्धालु आश्रम से जुड़े हुए ऐसे लोग। उनके गुरुजी जो थे, रज्जब घोड़े पर बैठकर और ऐसा सीन देखा, पहली बार ही देखे रज्जब को उस अंदाज में। और गुरुजी बोले रज्जब को देखकर, रज्जब तेने गज्जब कियो, सिर पर बांधे मोर, आयो तो हरि भजन को कियो नरक कठोर। रज्जब तो चौंक गया। रज्जब ते गज्जब कियो, सिर पर बांधे मोर, आयो तो हरि भजन को कियो नरक कठोर। रज्जब ये क्या किया तू? हरि भजन को आया था अभी तो, और कोई अखाड़े में उतर रहा है जैसे। रज्जब को लग गई होंगी बात। शादी की ना की मुझे मालूम नहीं, पर सदगुरु के शब्द दिल को छू गए और फिर रज्जब तो आखिर संत बन गए जिस अंदाज में भी। और रज्जब का ये पद है, रज्जब जो बोले हैं अपन सुनेंगे। मन रे करू संतोष सनई, तृष्णा तपती मिटे जुग जुग की, दुख पावे नहीं देही। एक एक शब्द प्यारे मित्रों अपना आत्मसात करिएगा। रज्जब पूरे जगत को मैसेज देते हैं, हे दुनिया वालों, अपने मन पर से संत सभी के मन को बोध देते हैं। मन तो एक ही है, मन दो शब्द नाम थोड़ी लगते हैं, मन दो ही, फिर अपना मन हो किसी और का मन हो। मन रे करू संतोष सनेही, मन के बारे में रज्जब जी बोल रहे, संत रज्जब की मन संतोष से नेह कर। और महाभारत का एक सने युधिष्ठिर से 5 प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि सबसे बड़ा जगत में सुखी कौन? युधिष्ठिर एक से पूछता है। युधिष्ठिर बिना झिझक के उत्तर देते हैं कि संतोषी, जिसके जीवन में संतोष है वो सबसे बड़ा सुखी।
संतोष का अर्थ होता है जो मिले प्रभु कृपा से, मेरे प्रारब्ध कर्मों से, मेरे भाग्य से मैं राजी हूँ, उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं। प्रभु से और धन्यवाद देता है संतोषी व्यक्ति की प्रभु मेरे नसीब से, मेरे भाग्य से, आवश्यकता से ज़्यादा आपने दिया, धन्यवाद। संतोषी व्यक्ति के अंदर से ये उद्गार निकलते हैं। इसलिए रज्जब साहब संतोष का अनुभव किए और अपने मन को बोध दे रहे, अपने मन पर से सबके मन को, कि मन में कभी भी संतोष रखना। संतोषी व्यक्ति तृप्त रहता है प्यारे मित्रों, और असंतोषी व्यक्ति अतृप्त रहता है। असंतोषी व्यक्ति का मन पागल कुत्ते की तरह रहता है, कितना भी कुछ मिल जाने दो उसको कम ही दिखती है, बहुत कम है, और चाहिए, एग्रेसिव, दो मुझे और चाहिए, और संतोष आदमी उसका शब्द ही पूर्णता से आता है, बस आप नहीं चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। और असंतोषी व्यक्ति का चेहरा क्रोध से भरा हुआ, जैसा अशांति से भरा हुआ, दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे, चाहिए मुझे। इसलिए मनरे करु संतोष स्नेह, नेय करना है, प्रेम करना है तो संतोष से करिएगा। और मन तो जन्म जन्म से यही असंतोष की प्रवृत्ति अपनाते हुए मुझे भटका रहा है। ये जीवात्मा मन के संस्कार के अनुसार, उसकी कामना के अनुसार, असंतोष की प्रवृत्ति के कारण शरीर बदलते रहता है प्यारे मित्रों। ये जन्म कोई और शरीर, दूसरा जन्म कोई और शरीर, भटकाता रहता है। इसलिए संतोष जीवन में तुम्हारे अपने सबके जीवन में होगा। आप हर परिस्थिति में आनंदित जी सकोगे, प्रसन्न जी सकोगे। आप कोई भी हालत में ईश्वर को धन्यवाद दोगे और संतोष रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आपको खाने को एक रोटी क्यों ना मिल जाए, न भी मिले तो भी। तृष्णा पतित मिटे जुग जुग की, दुख पावे नहीं देही। मन को बोल रहे रज्जब साहब, तृष्णा तपती मिटे जुग जुग की है मन, जन्म जन्म की जो तृष्णा का तू जाल बुनते आ रहा है ना, वो तृष्णा आग की तरह धधकती हुई है। उसमें कितनी भी लकड़ी ईंधन डालो, जैसे वो आग तृप्त नहीं होती, वैसे तेरी तृष्णा, तेरी मांग पूरी नहीं होती, तेरी चाहत पूरी नहीं होती, तेरी कामना पूरी नहीं होती है। मन तेरे नाद में लगकर मैं कितना जन्म लूंगा, ये जीवात्मा बोलता है मन से। तृष्णा तपती मिटे जुग जुग की, दुख पावे नहीं देई। और तू तृष्णा को छोड़ देना, फिर तेरे कारण तो तृष्णा को छोड़ देगा तो जो भी देह मिलेंगी वो देह को तकलीफ नहीं होगी। और विशेष रूप में तृष्णा तो मनुष्य में देखी जाती, पशु पक्षी तो माइनस पॉइंट पर जीते, उनकी तृष्णा भी प्राकृतिक रहती है, पर मनुष्य की तृष्णा बहुत एग्रेसिव होती है, आक्रामक। तृष्णा का जाल जब चलता है ना, मन बिचाता है ना, तब शरीर पर भी असर गिरता है प्यारे मित्रों। तृष्णा किसको बोलते हैं? मांग, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये नहीं, तो फिर शरीर भी टूट जाता है कि नहीं? शरीर पर भी असर गिरता है कि नहीं? शरीर भी परेशान होता है कि नहीं? तनाव में आता है कि नहीं? उसका चेहरे पर, फेस पर दिखता है कि नहीं? बॉडी पर दिखता ही नहीं, दिखता है ना तनाव। हे मन, तेरे कारण जो शरीर है वो भी शुष्क रहता है, वो भी संतोष से भरा हुआ नहीं रहता,
वो भी आह्लादित फूल जैसा नहीं, तो सुखा डालता है उसको। और प्यारे मित्रों, मन प्लस शरीर, मन प्लस शरीर जो होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। मन पर जो बीतती वो शरीर पर भी असर गिरता है, और शरीर पर जो बीतती हो मन पर भी असर गिरता है। वो कैसे? शरीर को कुछ लग गया, कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई तो मन भी शुष्क रहता है कि नहीं, उदास रहता है कि नहीं। मन कहीं भी लगता है क्या? क्यों? शरीर को तकलीफ है, पीड़ा है। और मन को यदि मन परेशान है तो फिर शरीर पर असर गिरता है। एक सिक्के के दो पहलू, जो छापा काटा बोलते हैं ना, बाकी एक ही उसका अंग है, दो पुष्ट भाग है। तो हे मन, तृष्णा तपती मिटे जुग जुग की, दुख पावे नहीं देही, ये देह भी प्रसन्न रहेंगी। तो तृष्णा का जाल छोड़, और तृष्णा का जाल छोड़ देगा और ईश्वर की भक्ति करेगा ना, तो जन्म मरण का चक्कर मिटकर परमात्मा में तो कायम के लिए समा जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि छोड़ के तू ये छोटी मोटी तृष्णा का जाल बोलते रहकर मुझे जन्म मरण के चक्कर में भटकाते रहता है। जीवात्मा बोलता है मन को। आगे बोले रज्जब साहब, मिलिया सुत्याग माही जे सिरज्या, गया अधिक नहीं आवे। एक एक शब्द सुनना आप। मिलिया सुत्याग, जिंदगी में अपने प्रारब्ध कर्म से जो भी अपने को मिला है, आवश्यकता से ज़्यादा मिला है ना, तो त्याग प्रवृत्ति रखिएगा। तुम 2 रोटी खा रहे हो, सामने वाले को आधी रोटी भी नहीं मिल रही ना, तो 1 रोटी उसको दे दो। तुम्हारे पास बहुत पैसा है और गरीब के पास कुछ भी नहीं, उसकी हालत गंभीर है, तो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध से ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तो त्याग भावना रखो, किसी और के काम में लेके आ जाओ। मिलिया सो त्याग, और अच्छे काम में लगाओ। तुमको जो भी मिला है, फिर ये शरीर मिला है ना, शरीर भी उसका सदुपयोग करिए। तुम्हारे पास मन बुद्धि से जो भी तुम भला कर सकते हो, ऐसा किसका भला करो। धन हो तो धन से किसका सहायता करो, सेवा करो। कोई भी प्रकार के आवश्यकता से ज़्यादा तुम्हें मिला है तो उसका सदुपयोग करते त्याग भावना से। दूसरी बात, माई जे सिरजिया, और तेरे जीवन में जो तू अपनाएगा वो तेरा प्रारब्ध कर्म बनेगा और दूसरे जन्म का कारण बनेगा। इसलिए तुझे ठीक ढंग से सोच समझकर कर्म का जाल बुनना है। भला या बुरा, दोनों की फसल तुझे ही कटनी है। इसलिए ठीक ढंग से प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले, यम्यं वापि स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन, जिंदगी भर मनुष्य जो कर्म करता है, जिस प्रभाव में जीता है, रहता है, अंतिम प्राण तजरा होता है, वो ही प्रवाह से वो उसी भावना लेकर जाता है, वही कर्म के प्रवाह में जाता है और दूसरे जन्म का कारण वही बनता है। तो रज्जब साहब बोल रहे हैं, मैं जिस सिरजिया, तू जो तेरे जिंदगी में अपनाएगा वही तेरा जन्म का कारण बनेगा। दूसरी बात, गया अधिक नहीं आवे, और जिंदगी में जो भी हमारे जिंदगी में आया, रिपीटिशन या होने की संभावना नहीं। कुदरत का, परमात्मा का ये रचना नहीं है। ये तुम अपन बैठे सत्संग कर रहे, आज का दिन गया, कल आने वाला नहीं। कल भी बैठेंगे अपन, पर दूसरा अंदाज होगा, दूसरा विचार होगा, दूसरा कुछ नया होगा। जिंदगी में जैसे तुम्हारा बचपन है, अभी वापस लौटेगा, जवानी लौटेंगी,
सब जाते रहता है। वैसे ही जिंदगी में जो भी कुछ मिला है अपने को, ये सभी जाएगा, गया अधिक नहीं आवे, फिर कभी नहीं आता। इसलिए तुम्हें मौका मिला है तो इसको गवा देना, मूर्खता की तरह, मूर्ख की तरह, अज्ञान से जीवन भरा हुआ, तो तुम पछताओगे। सज्जन होंगे तो पछताओगे, मूर्ख होंगे तो तुम ये सोचोगे और जिंदगी मिली होती तो मैं और उठपटांग जी लेता। इसलिए दूसरी बात बोले, तामे फेर सार कछु नाही, राम रचिया सोई पावे। और परमात्मा की जो रचना है उसको तुम हेर फेर नहीं कर सकते हो। तामे फेर सार कछु नहीं, उसका कंप्यूटर ऐसा सेटिंग किया हुआ है ना, उसको तुम कुछ नहीं उसमें कारनामा कर सकते हो। वहाँ कोई भी प्रकार की तुम्हारी चलेंगी नहीं। तुम्हारी मौत आनी है ना, तुम हेर फेर करो ना, डॉक्टर को पूरी संपत्ति दे दो ना, डॉक्टर भी ऊपर हाथ कर देता। घर परिवार पूरा को बैठा लो और मेरी जिंदगी बचा लो, तो कोई बचाएगा? जो भी कुछ है परमात्मा की रचना वो सटीक है, उसको आप हेर फेर नहीं कर सकते। क्या बोले? तामे फेर सार कछु नहीं, राम रचिया सो ही पावे। और वो राम परमात्मा जो रचना कर रखा है वही तुम्हें मिलेगा और उसी अंदाज में जीवन होगा। तुम लाख कोशिश करते हो। जापान आदि देश कुछ कुछ विकसित जो टेक्नोलॉजी रोबोट बनाए, ये मनुष्य जैसे चेहरा सभी कुछ, पर उसमें दिल नहीं, हृदय नहीं, उसमें सेंसिटिव नहीं, उसमें आत्मा नहीं, उसमें प्राण नहीं, रिमोट से चलता है। और ईश्वर ने जो बनाया ना, यह रिमोट नहीं है, बिना रिमोट का यंत्र बनाया तुमको। उसकी रचना गजब की है। धन धन तेरी कारागिरी को करतार, उसकी कारागिरी का अंदाज नहीं लगा सकते। तो आगे बोले, रज्जब वांचे सरग नहीं पहुँचे और पताल न जाई। जैसा बोलने का एक विधा रहती है, पानी वाणी पी लेना, पानी वाणी पी लेना, पानी पिया जाता वाणी नहीं, मानी नहीं। रोटी मोटी खा लेना, रोटी खाया जाता मोटी नहीं। चाया माया पी लेना, चाय ही पिया जाता माया नहीं। ऐसे ही रज्जब साहब अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे शब्द, वांचे सरग सरग नहीं पहुँचे और पाताल न जाई। पाताल में कौन जाना चाहता है? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। वहाँ सुराग है, पीने को मिलेगा और अप्सरा मिलेंगी, बहुत सारा मजा मारेंगे। वहाँ के लिए तुम पाताल में जाना चाहोगे क्या? पर रज्जब ऐसे ही बोल रहे हो बात। तुम चाहते हो हम स्वर्ग जाएंगे, तुम्हारे चाहने से क्या होगा? बोले तुम्हारे कर्म जाने जैसा तुम्हारा पुण्य स्मरण नहीं, कोई ऐसा कर्तव्य नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पुण्य स्मरण नहीं, कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल हो और स्वर्ग में जाने के भले सोचो, नहीं पहुँचोगे बोले तुम। वैसे ही जैसे एक आदमी अमेरिका जाना था, दूसरे आदमी से बोला कि यार मुझे अमेरिका जाना है, कितना खर्चा आएगा? तब सामने वाला बोला बिल्कुल खर्च नहीं आएगा बोले अमेरिका जाने में। तब वो बोले यार क्यों नहीं खर्चा आएगा? बोले सोचने में खर्चा नहीं आता, बोले जाने में खर्चा आता है। तुम कुछ कितना भी सोचो, क्या होता है उससे? कुछ करने से होता है। कबीर भी बोले साधो कुछ उद्यम कीजिए, कुछ तो करिए। अल्लाह भर दे डल्ला, अल्लाह भी बोलता थोड़ा हाथ पाओ तो अल्लाह। तो रज्जब साहब बोल रहे हैं, वांचे सरग सरग नहीं पहुँचे और पाताल न जाही, ऐसे जाति मनोरथ बैठहूँ, समझी सुखी रहूं भाई। रज्जब साहब बोले रे नादानो, ऐसा नहीं चलेगा। बोले क्या? बोले ऐसे जाति मनोरथ बैठहूँ और जन्म जन्म के तुम्हारे अंदर जातीय स्वभाव, वो संस्कार के जो पहाड़ का पहाड़ बना हुआ है ना, उसको मिटाओ, तब बात बनेगी। वो अंदर की जो संस्कारों की
जो कचरा बोल दो या वो सब बोल दो, उसको जला दो। ऐसे जाति मनोरथ मेटहूँ, समझी सुखी रहूं भाई, और तभी तुम परम सुखी रह सकते हो, परम सुखी हो सकते हो, परमात्मा में तुम समा सकते हो। ये स्वर्ग की क्या बात लगाई बोले। तुम अंदर से क्लीन हो जाओ, और अंदर से क्लीन तभी हुआ जा सकता है प्यारे मित्रों, ईश्वरीय भजन हो, भक्ति हो, आत्मचिंतन हो, ध्यान साधना हो, ईश्वर से अनुसंधान हो, लगन लगी हो, तो ईश्वर भी हृदय में ही बैठा हुआ है, वो कोई दूर नहीं है, वो जरूर कुछ करिश्मा कर देगा। पर हमें प्यास जगानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिरी पंक्ति में 2 पंक्तियां है, रज्जब साहब बोले, रे मन मानी सिख सदगुरु की, हृदय धरी विश्वासा, जन रज्जब यूं जानी भजन करूं, गोविंद है घर पासा। बड़ी प्यारी पंक्ति प्यारे मित्रों। रेमन मानी सिख सदगुरु की, हृदय धरी विश्वासा, बोले सदगुरु की सिख हृदय से मानो, मन बुद्धि से नहीं। मन बुद्धि से मानोगे तो बात बनेगी नहीं, और जो मन बुद्धि से वो मानते हैं उनकी बात कैसे नहीं बनती। ये स्मरण आ रही बात, पहले भी मैं कोई संदर्भ में बोला। एक संत के पास एक ग्रस्त परिवार गाड़ी लेके गया, दिन में गया होगा, शाम को घर लौटना था, शाम हो रही है, और संत से बोले बाबा जी हम जा रहे हैं, अभी निकले। संत बोले शाम हो गई, आज रात रुक जाओ। और बोले नहीं बाबा जी काम है, जरूरी है, ऐसा जाना ही पड़ेगा। नहीं माने तो फिर संत भी बोले जाओ भाई, फिर क्या इलाज है, वहाँ गए और 5 मिनट में वापस आ गए परिवार गाड़ी लेके। तब संत देखे भाई क्या हो गया, वापस आ गए। बोले आप सगुन हो गए गुरुजी। बोले आप सगुन मतलब गधे आड़े आ गए। बोले तब संत बोले गधे की सुनते हो, संतों की नहीं, सदगुरु की नहीं। तो हम यदि गधे की सुनने वाले होंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए रज्जब साहब को बोलना पड़ रहा है, रेमन मानी सिख सदगुरु की, हृदय धरी विश्वासा, हृदय से विश्वास रख के पूरे प्राण से, जन रज्जब यो जानी भजन करूं, गोविंद है घर पासा। और वो परमात्मा तेरे ही अंदर है, पास में ही है। ईश्वर मेरे हृदय में है। इस भाव से जो भी नाम हो, जो भी चिंतन हो, पर ईश्वर मेरे अंदर है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। वो कैसा है मुझे मालूम नहीं। और जो भी गुरुजी ने, संतों ने, दुनिया ने, शास्त्रों ने कहीं से भी नाम तुमको मिला, ये परमात्मा का ही नाम है, मैं उसका ही नाम जप रहा हूँ। इस भाव से भजन करो और वो ईश्वर तुम्हारे पास है। और रज्जब साहब गारंटी दे रहे कि घटना घट जाएंगी, और मैं भी गारंटी थोड़ा आपको दूँ, जरूर घटना घट जाएंगी। पूरे प्राण से पुकारो और रज्जब साहब जैसे संतों की बात दिल से सुन के जीवन को बदलो प्यारे मित्रों।